परम दुसत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब संस्कृति का परिचायक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आक्रमण और सामाजिक विचलन। देखो, भारत की भूमि पर समय समय पर अनेक आक्रमण हुए। पहले मुस्लिम शासकों ने, फिर अंग्रेजों ने इस देश पर आधिपत्य जमाया था। तो इस काल में समाज के कुछ वर्ग, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए, गुज्जर आदि, जिनका भी नाम आक्रमणियों के अधीन, उन्होंने कहा कि हमारे पक्ष में आ जाओ। तो कुछ ब्राह्मण लोग उनके पक्ष में गए, जैसे कि जो पहले क्षत्रिय थे, सब जाट इत्यादि। तो और जो नहीं आए, जिन्होंने इनकी दास्ता स्वीकार नहीं की, वह अब वे क्या करे। अब उन्होंने उनके सारा अपना जीवन का किया और एक जाट, इसी समुदाय में एकजुट होकर के जाट नया संगठन बनाया। जाट नाम की उत्पत्ति और उसकी व्याख्या। जाट शब्द जटा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार वृक्ष की जटा एक जड़ धरती में होती है, दूसरी फैलकर नया जीवन करती है उत्पन्न, वैसे ही जाट वह शक्ति है जो समाज के विभिन्न अंगों में अपनी समाहित कर उन्हें रक्षक सशक्त बनाती है, जो अन्य वर्गों को, पीड़ितों को अपने में मिलाकर उन्हें सशक्त करती है। ऐसे ही एक जाति नहीं बल्कि एक धारणा है, संगठन, आत्मसम्मान और पुनरुत्थान किया। जिन्होंने देश का राह चुना, जिनमें गुलामी नहीं करेंगे, ये थे किसान, ये यही थे असली जाट। राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, चमार, तोमर, जो भी कर्म योगी बने, खेती में आए, परिश्रम से जुड़े, वह सब एक नई पहचान से गढ़े गए, वह सब बने जाट। जाट का इतिहास युद्धों से नहीं, समाज को जोड़ने से बना है। जाट ने धर्म बदले नहीं, धर्म को बचाया। कर्म से जाति नहीं, कर्म से महानता बनती है। जाट ने इसी दर्शन को जिया था। अभी एकजुट होने का समय है। बहुत भिन्न भिन्न हो गए कि ब्राह्मण जब विधर्मी सत्ता से डरकर पीछे हटे, तब किसान बने। जाटों ने धर्म को थामा। और ब्राह्मण में भी दो वर्ग थे जो जाटों के साथ भी थे। फिर उनका नाम, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, जो मुस्लिम हो गए थे। तो देखते हैं, देखो, ये गुण और कर्म के अनुसार है पीड़ितों को देश के लिए। जब कुछ राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर आदि वर्गों को बिरादरी से निकालने का प्रयास हुआ, तब किसानों ने उन्हें अपनाया। कहा, तुम हमारे साथ खेती करो, देश के लिए कार्य करो, मैं किसान बने, हम तुम्हें अपना बना लेते हैं। यह संगठनात्मक एकता का बीज था जिसने जाट को जन्म दिया। वह जो अपने में दूसरों को संभाले, उन्हें पुनर्धर्म, कर्तव्य और समाज से जोड़े। जाट का अर्थ गुण और कर्म से है, जन्म से नहीं। जन्म ने ब्राह्मण या कर्म से क्षत्रिय बनो। अब निकले थे, उनमें से कुछ क्षत्रिय निकले अपने गुण कर्म अनुसार। अब क्षत्रियों की भी जटा बहेगी, मिहिर भोज आदि अन्य भी महान पुरुष हुए। गोगा महाराज, क्षत्रिय की जटा भी उत्पन्न हुई, ब्राह्मणों की जटा भी उत्पन्न हुई। तो जटा होती रहनी चाहिए। समाज में जटा निकलती करता, देश हित में परिश्रम करता है, धर्म रक्षा हेतु संगठित होता है, वही जाट है। चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो या चमार हो, जाट वह जो हृदय की विशालता से दूसरों को अपनाता है और कर्तव्य बुद्धि से राष्ट्र को पुष्ट करता है। हर फैला हुआ है उत्तर भारत में, पहाड़ों से लेकर के, मैदानों से लेकर के, उत्तर भारत में, यूपी, इतने भी क्षेत्र हैं समतल में, तो जाट कार्य कर रहे हैं एक रथ। तो जुड़ाव है। ये नहीं कि अब खेती भी, तुम ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण का दिमाग है, वो अपना कर्म करेंगे, जो प्रेम का देंगे, जान देंगे, प्रेम का स्वभाव देंगे, शिक्षा देंगे, विद्या देंगे, वेद से जोड़ेंगे। आर्य समाज ने इनका बहुत योगदान दिया। आगे उसकी चर्चा करेंगे कि जो ब्राह्मण वही थे जिन्होंने ये धर्म परिवर्तन हुआ, जिन्होंने धर्म पर से बचाया, और फिर बाद में मुस्लिमों से जो बदल गए थे हमारे भाई, उनको वापस पुनः लाए। तो ये एक बहुत विस्तार इतिहास है। तो जाट, ब्राह्मण और गोत्र परंपरा। जाटों के पास अपने ब्राह्मण भी थे, जैसे सांगवान, कादियान आदि में धर्मांतरण व सामाजिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। समाज में जब जन्मना ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ा, तब जाटों ने अपने संगठन के माध्यम से उन्हीं को पुनः धर्म मार्ग पर लाने का प्रयास किया। जहाँ जा करके विद्वान सन्यासी, तरह से कह देते हैं, ब्राह्मण जहाँ जाकर इस संगठन को जोड़ते रहे। ऐसे विद्वानों को भी अपने साथ रखा जाटों ने। जाट बने ना, तो फिर उनको जाट की वर्तमान भूमिका और आर्य समाज की भूमिका। आर्य समाज ने इस भावना को आगे बढ़ाया, जो अपने कर्म और गुण से श्रेष्ठ है वही उच्च है। ये धारणा है इनकी। वेद शास्त्रों के द्वारा अब सबके लिए खुले हैं दरवाजे।
क्योंकि जाट भावनात्मक और वैचारिक समरसता को स्वीकार करता है। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुज्जर, तोमर, चमार सभी को अपने में मिलाकर जो समाज के पुनर्निर्माण हेतु कार्यरत है, वही सच्चा जाट है। वही आज समाज, गुज्जरों में भी आज समाज चल रहा है अच्छे रूप से, विभिन्न विभिन्न गांवों में, बहुत उत्तर भारत में कार्य है। जाट संगठन का संकल्प, आज जाट का संगठन यह संकल्प करता है, जो स्थिति अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गए हैं, उन्हें पुनः शौर्य पथ पर लाना। जो ब्राह्मण वेद मार्ग से हट चुके हैं, उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना। जो चमार, तोमर जैसे समुदाय दास्ता के कारण अपमानित हुए हैं, उन्हें आत्मगौरव से संपन्न करना। उसमें दिखावा नहीं कि हम बड़े, वो बड़े, फिर तो हम बट जाएंगे, तुम्हारी इच्छाई को अपनाते हुए चलेंगे। जाट एक विचार शक्ति है, समरसता है। जाट कोई संकीर्ण जातिगत संज्ञा नहीं, बल्कि एक धर्म संगठनात्मक चेतना है, जो किसी भी वर्ण, जाति या समुदाय के व्यक्ति को धर्म पथ पर लाकर कर्तव्य में स्थिर करता है, वही जाट है। जाट वह शक्ति है जो छिन्न समाज को जोड़ती है, पतित को पुनरुद्धार करती है, और जो अधर्म से विमुख जनों को धर्म पथ पर ले जाती है। वह कर्षक है, वह योद्धा है, वह शिक्षक है, वह वही है जो देश और धर्म के लिए अपने भीतर दूसरों को आत्मसात कर सके। आज भी जाट वही है जो संगठित न हो, जो कर्म से ऊपर उठे, जो किसी को गिरने न दे, जो ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाए, तोमर को तोमर बनाए और चमार को सम्मान दिलाए। और दूसरा वर्ग जिसने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मबल के लिए संघर्ष को चुना, वो दूसरा पक्ष जाट बना, जिसने अधर्म के पक्ष में जाकर नौकरी करना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार समाज दो भागों में विभाजित हुआ, और उस दूसरे वर्ग को, स्वाभिमान वाले वर्ग को, इन ब्राह्मणों ने त्याग दिया, अपने समुदाय में से निकाल दिया। इन लोगों ने, तो उन्होंने फिर नया कृषि कर्म अपनी जीविका से